डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगता है वो भी हमारे रिव्यू में यानी कि कमेंट में हमें जरूर बताना। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है उसके ऊपर कोड है और वो सर्कल की रेडियस है वो कितने है 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फिगर बना दे जिस ये सर्कल उसका सेंटर O है कि यहाँ पे कोड है और यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। सपोज कि AB है वो क्या है कोड है और AO जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। Subtends a right angle at the center of the circle, के जो सर्कल के सेंटर यानी कोड है वो जो सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री एंगल बना रही है। एंड करस्पॉन्डिंग कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया में फाइंड आउट करना है। और हमें कहा है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14 हमें यूज करना है। नाउ यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें जो चीज फाइंड आउट करने उसके फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के ये माइनर सेक्टर का एरिया होगा। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होगा मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनर सेगमेंट यानी कि ए वाला पोर्शन, तो ये माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ जो लास्ट है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना। मेजर सेक्टर तो सिंपल, जैसे यहाँ पे सॉरी मेजर सेगमेंट का यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे हम जो माइनर मेजर सेक्टर है उसमें, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। ना यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो हमें रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ दूसरी आपको पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3.14, और जो आपके पास थीटा है वो कितना है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू क्या का है 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10। 0 0 कैंसिल आउट, 9 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 9 4 जा 36 होता है तो 4 बचेगा। 3.14 यानी कि क्या करेंगे डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट। ना 314 डिवाइड बाई 4 कर दो तो क्या मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर में मिल गई। अब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10। 3.14 यानी कि डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक, खत्म। आंसर क्या मिला 314 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल जो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, बट हमें इसका यूज करना है कि माइनर सेगमेंट सॉरी मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट के लिए हमें यूज जरूरत पड़ेगी। नाउ तो अब यहाँ पे जो इसके लिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314 माइनस 78.5। 314 यानी कि क्या करते हैं नॉर्मली सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन में बहुत बार कई सारे स्टूडेंट ने ना लोचा लाभ से बना देते हैं। हम यहाँ पे उसका सिंपल सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि 314 माइनस 78.5। ओके, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे कोई पॉइंट के बाद डिजिट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लगाएंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ यहाँ पे से बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 माइनस 5 5। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पे से बोरो लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 13 माइनस 8 करोगे तो क्या मिलेगा 5। 30 माइनस 7 को तो 23। तो आपका आंसर मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फाइंड आउट करें तो ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ओ, तो ए बी। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हम बेस यानी कि ओए ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी जो क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, जो सिंपल फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। यहाँ पे बेस क्या है 1/2, बेस यानी कि एओ लेंगे और हाइट यानी कि बीओ लेंगे। ओके, यानी कि 1/2 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा आंसर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी मिला। ये सारी चीज आपको नोट डाउन करते जानी है क्योंकि ये सारी चीजें आपको फाइनली, क्योंकि 5 मार्क्स का समय इसलिए लेंथी तो रहेगा ही। ठीक, नाउ अब जो आपको माइनर सेगमेंट फाइंड आउट, माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना है माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सीरीज माइनर सेगमेंट is equal to area of minor sector minus area of triangle AOB। तो यहाँ पे कितना हमें मिला था 78.5 माइनस 50 तो क्या मिलेगा आपको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुआ, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सर्कल माइनस ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314 माइनस 28.5। सब्ट्रैक्शन कर लो, आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर कितना मिलेगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट।